हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 16 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 देखने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। आज से आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर शुरू हो गया है, तो जिनकी भी तैयारी थोड़ी बहुत लग रही है कि मैं और सारा प्रश्न देखकर अपने एग्जाम में अपीयर हूँ, तो आप लोग ये सारी वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे। और आप लोग के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है टोटल 48 शिफ्ट का, आप लोग जाकर वहां से सारे वीडियो को देख लेंगे। चलिए बिना विलंब के आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का ग्रांटर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय जो होता है भारत के भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकारों का ग्रांटर होता है। अगला प्रश्न है, डीजी साला चैनल का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 2016 में हुआ था, डीजी साला चैनल। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का मुख्य पाठ न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अक्षपाद गौतम द्वारा लिखा गया था न्याय सूत्र। ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न है, जिस तापमान में वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है उसे कहते हैं, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जिस तापमान पर वाष्प का जो दबाव होता है वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह में इसके गिर्द वलय नहीं होते हैं? तो इसमें मंगल में इसके गिर्द वलय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, काई और शैवाल खाली स्थान वनस्पति का एक भाग है। तो काई और शैवाल जो है टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। अगला प्रश्न है, किस देश में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो चीन में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल स्पोर्ट्स शीतकालीन ओलंपिक खेल है? तो ये आइस हॉकी जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल है इसे। प्रश्न संख्या 9 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन नीति कब घोषित की गई? तो ये प्रश्न देखिए कुछ अलग है, राष्ट्रीय डिजाइन नीति कब घोषित की गई? तो ये आपका 2007 में इसको घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, बोम जीसस बेसिलिका चर्च जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर में है कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न एक बार और पूछा गया था। बोम जीसस बेसिलिका चर्च जो है गोवा में स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने लोगों से कहा था करो या मरो? तो ये गांधी जी ने ये नारा दिया था करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था, और ये नारा उन्होंने बॉम्बे में दिया था। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को स्वर्ण रेशे यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। तो पटसन जो है इसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, इसे हम जूट भी कहते हैं, पटसन को जूट बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पौधे में पीला वर्णक कहा जाता है? तो जैंथोफिल जो है पौधे में पीला वर्णक होता है, जैंथोफिल के कारण ही पौधे का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद नहीं है? तो ये प्रश्न तो फिर से रिपीट हो गया। तो सेंट्रोसोम जो है कोशिका के केंद्रक में उपलब्ध नहीं होता है, बाकी न्यूक्लियोली, क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोप्लाज्म ये सब कोशिका के अंदर मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली विधानसभा के जो सदस्य होते हैं सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते कब हस्ताक्षर हुए? तो 1931 में गांधी इरविन जो समझौते थे हस्ताक्षर हुए थे। आप अगर आप सारा वीडियो देखे होंगे आपको पता चल गया होगा कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन कितना इंपॉर्टेंट है, सबको घुमा घुमा के प्रश्न इससे पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो गांधी इरविन समझौता था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किए गए थे? तो 1996 में प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस आधार पर होता है? तो ये आपका जनसंख्या के आधार पर होता है। जो भी लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट आरक्षण होते हैं वो जनसंख्या के अनुपात पर होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब अधिसूचित हुई? तो भारत की जो थी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो थी 2011 में अधिसूचित हुई थी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो ये आपतन बिंदु सीधे लंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये आपका ऑप्टिक्स का फिजिक्स का प्रश्न है। जब कोई मीडियम जब प्रकाश की किरण जो है विरल मीडियम
मतलब रेयर मीडियम से जब सघन मीडियम मतलब डेंसर मीडियम में पहुंचती है तो वो सीधे क्या हो जाती है, लंब की ओर मुड़ जाती है। ये होती है लंब, तो इसके तरफ ये इधर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर जो थी स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, गोल्फ खेलने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? तो गोल्फ खेलने के लिए हमें क्लब की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में खाली स्थान के प्रावधान है? तो भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली के प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रसायन एक सामान्य नाम बेकिंग सोडा से जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा किसका नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, या बेकिंग सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीय परमाणु अणु है? तो नियोन जो है द्वितीय परमाणु अणु है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में मोपला विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह जो किसानों द्वारा किया गया था 1921 में, ये आपका मालाबार में हुआ था। मालाबार जो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है? अर्धव्यास मतलब डायमीटर का आधा यानी रेडियस। पूछा है कि आपकी त्रिज्या क्या है? तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी का अर्धव्यास है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यात्मक संगठन CERT-IN क्या है? तो यह एक भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन रिस्पांस टीम है। यह जो CERT-IN है ये भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन रिस्पांस टीम है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा मंत्रालय MCA21 नामक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट संचालित करता है? तो ये जो हो जाएगा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय जो होता है MCA21 नामक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट संचालित करता है। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर अंकित वह कौन भारतीय राजा था जो वीणा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त जो था, जो जिसका फोटो सिक्के पर अंकित किया गया था और वो वीणा बजाते हुए उस पर देखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र से प्रारंभ होती है? तो बेतवा जो है यह एक गंगा की सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय पर्वत क्षेत्र से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल बेसबॉल से संबंधित है? तो पिचिंग जो है बेसबॉल से संबंधित है। खेल और उससे संबंधित शब्द काफी बार पूछे जा रहे हैं इस RPF कांस्टेबल के पेपर में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 136 जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति से संबंधित है। तो यह भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है? तो यह भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब प्रलेख किसने लिखा? द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब प्रलेख किसने लिखा? तो ये भगवती चरण वोहरा जो थे, इन्होंने ये प्रलेख लिखा था। ये प्रश्न आप लोग के लिए नया होगा, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया था भगवती चरण वोहरा द्वारा। अगला प्रश्न है, मखरला मृदा होती है, जो लेटराइट सॉइल होती है वो अम्लीय होती है यानी एसिडिक होती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1924 में आयोजित हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह प्रश्न तो लगभग 5-6 बार पूछा जा चुका है। तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी वो बेलगाम में 1924 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय का अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का बंटवारा हुआ था? तो यही 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसी में कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था, गर्म दल और नरम दल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में जीत का पॉइंट इपोन कहलाता है? तो जूडो में जीत का जो पॉइंट होता है उसे हम इपोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, धातु खनिज कौन सा है? तो लौह अयस्क जो एक खनिज है जिससे धातु निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पद मछलियों के अध्ययन से संबंधित है? तो मत्स्य विज्ञान जो है मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साजी थॉमस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो साजी थॉमस जो है नौकायान से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को क्या कहलाता है? तो इसे हम वस्तु का भार कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो 12वां जो संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, उसके तहत गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में प्रयुक्त होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है और टंगस्टन को हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि टंगस्टन का सांकेतिक चिन्ह क्या है? तो डब्ल्यू है। तो आज हमने यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न को देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करेंगे और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।